हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे 2019 का मॉडल पेपर है हिंदी का, DLED सेकेंड सेमेस्टर का। तो इसमें दोस्तों हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, समय कितना होता है। तो देख सकते हैं आप, समय 1 घंटा होता है, पूर्णांक 25 होता है। कुछ निर्देश भी दिए गए जिससे आप पढ़ सकते हैं आसानी से। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो चलिए इसे हम देखते हैं। कवि शब्द का पहला प्रश्न, इसमें कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों पहले का आपका कवित्री हो जाएगा, यानी तीसरा नंबर इसका सही हो जाएगा पहले का। दूसरा है हमारा व्याकरण में वचन का सही अर्थ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर संख्या हो जाएगा, यानी दूसरे का दूसरा हो जाएगा। मरकट का पर्यायवाची शब्द है, तीसरे का ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा राइट आंसर, यानी बंदर होता है मरकट का पर्यायवाची शब्द। अगला है 4 नंबर है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। तो पुस्तक जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है, और ये 4 का जो पहला आंसर है, पहला है ऑप्शन है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है आपका फा का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, तो 5वें का दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो सम उपसर्ग से बनने वाले जो 2 शब्द हैं वो हैं संयोग और संतोष होता है। अगला है 7 नंबर है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों प्रकृति का सुकुमार कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर की कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो पंच परमेश्वर की जो कहानी के लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। 9 नंबर है हमारा, अंधे की लकड़ी होना। मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों अंधे के लकड़ी होना का अर्थ होता है एकमात्र सहारा होना। तो इसका जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा कि श्रवण कुमार अपने माता पिता का एकमात्र सहारा था या अंधे की लकड़ी था। अगला क्वेश्चन है, प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों ये है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला है, छा संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। तो दोस्तों छा संयुक्त वर्ण जो है वो का प्लस, यानी का प्लस इसमें हलंत रहेगा, और ये जो मूर्धन्य श होता है इसके संयोग से जो है छा बना है। अगला क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न है इसमें कि 12 नंबर है, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आपको बता दें, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, यमुना, आगरा, दीपावली और हंसना रोना। तीसरा नंबर है, कहानी की उपयोगिता को लिखिए। तो आपको उपयोगिता हम बता दे रहे हैं कि कहानी की उपयोगिता ये है कि पहला पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा अपने रजिस्टर में कि छात्रों में सृजनात्मकता का विकास होता है, यानी सृजनात्मकता का विकास होता है, नैतिक मूल्यों का विकास होता है, और शब्द भंडार में वृद्धि किया जा सकता है। छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास होता है, छात्रों में सद्गुण का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों उपसर्ग जो होता है वो किसी शब्द के पहले जोड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है, जैसे प्रतिहार। तो प्रति आपका जो है उपसर्ग है, आपको ध्यान में रखना है कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, जैसे प्रतिहार लिखा है तो इसमें प्रति उपसर्ग है। और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है, जैसे लिखाई, लिखावट, यानी कि प्रत्यय जो है आपको शब्द के लास्ट में लगता है, आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे कि लिखावट लिखा है तो इसमें वट प्रत्यय है, प्रत्यय लास्ट में लगता है, और उपसर्ग जो है आपका आगे लगता है। 15 नंबर है, पूर्ण विराम तथा अल्प विराम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पूर्ण विराम के बारे में कुछ बता दे रहे हैं आपको। पूर्ण विराम जो है वाक्य की समाप्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो रहे हैं उसके बाद जो खड़ी पाई होती है उसी को हम पूर्ण विराम कहते हैं। उसके बाद अल्प विराम की बात करें तो बोलते समय या लिखते समय जब एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग करने के लिए थोड़ा रुकते हैं, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे जिसे हम कॉमा कहते हैं। जैसे मोहन फिर कॉमा तुम इधर आओ। या दूसरा उदाहरण बता दें आपको कि अध्यापक ने बताया कॉमा पृथ्वी गोल है। तो जो कॉमा लगा ही आपको अल्प विराम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी शिक्षण में, यानी 16 नंबर है,
हिंदी शिक्षण में मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों मौन वाचन यानी मन में ही पढ़ना, तो इसके लाभ ये होते हैं कि इससे आप बहुत आसानी से कहीं भी कभी भी दोपहर शाम रात्रि लेटते उठते बैठे कहीं भी पढ़ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट इसका है कि मौन वाचन का लाभ सभी ले सकते हैं। मौन वाचन व्यक्ति दूसरों को भी किसी भी प्रकार की बाधा बिना पहुंचाए ही किया जा सकता है। अगला 17 नंबर है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसमें एक वचन तथा बहुवचन में अंतर हो जाता है। और इसका उदाहरण बताएं तो जैसे मैं का हम हो जाता है, तो का आप हो जाता है, मुझे का हमको हो जाता है और मेरे लिए का हो जाता है आपके लिए। दोस्तों आज का DLED सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का 2019 का मॉडल पेपर है उसका आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 18 क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए 18 का हम देख लेते हैं क्या है हमारा। तो 18 नंबर है किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना है आपको। यानी राष्ट्रीय पर्व जैसे हमारा हो गया 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये सब हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। तो इसमें से किसी एक पर लिखना है, या आपको 15 अगस्त पर लिखना है या गणतंत्र दिवस पर, जो आपको आ रहा हो। तो चलिए हम थोड़ा सा इसमें बता देते हैं आपको कि हम गणतंत्र दिवस के बारे में आपको बताएंगे, आपको जो आ रहा हो वो लिखिएगा। तो गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन यानी सन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।